Hello everyone, I hope all of you are doing good. Today in this video I am going to tell you how to write an informal letter. First of all, what is an informal letter? An informal letter is a letter that is written to family, friends or any of your acquaintances. And what is the purpose of writing this informal letter? First thing is to express feelings and emotions. अपनी feelings या emotions को express करने के लिए we do write this informal letter, or to describe event or incident, or to send invitation or express regrets. And sometimes it can be written also to stay in a touch with a person. ठीक है? Now in this video I will tell you three things, informal letter की three things, that is what is an informal letter जो कि मैंने आपको बता दिया, and now we will discuss format क्या रहता है informal letter का, and then we will do an example also. ठीक है? Now coming to the format क्या होता है बेटा इसका? It is very simple. First of all, in the first line you will write writer's address, मतलब letter लिखने वाले का address, letter के writer का address आएगा in the first line. It will be for 2 or 3 lines only. ठीक है? And then after leaving a line you will write date जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी वही फॉर्मेट रहेगा. Like today is 21st September, तो you will be writing 21 September 2020. And then again you are supposed to leave a line and you will write salutation. Salutation will be according to the heading given. And then comes the body. बॉडी मतलब पैराग्राफ जो आप कंटेंट जो आप लेटर में लिखने जा रहे हो, दैट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. दैट पैराग्राफ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट. इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग जो है पर्पस बताते हैं अपना लेटर लिखने का. एंड देन कम्स अ मेन कंटेंट, उसकी डिटेल्स बताएंगे जो कि हेडिंग में हमें जो लेटर लिखने के लिए कही गई है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम जो है सेकेंड पार्ट में. एंड थर्ड पार्ट में कंक्लूजन मीन्स समरी, जो भी ऊपर हमने बात की है उसको क्लोज करेंगे हम. एंड देन अगेन आफ्टर लीविंग अ लाइन यू विल बी राइटिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. इन सबके जो सैम्पल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि सैल्यूटेशन आप जब फ्रेंड को लिख रहे हो या पेरेंट को लिख रहे हो तब क्या लिखनी है. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की भी बताऊंगी. ठीक है? एंड आफ्टर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यू विल अगेन लीव अ लाइन एंड देन यू विल बी राइटिंग योर नेम और सिग्नेचर वट एवर. ठीक है? दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मेट. सिर्फ 6 मेन थिंग्स रहती हैं इसमें. फर्स्ट राइटर्स एड्रेस, देन डेट, देन सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड लास्ट है सिग्नेचर. तो आपने वाइल राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू आर सपोज टू राइट 6 थिंग्स. ठीक है? अगर आपका फॉर्मेट करेक्ट है तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे. नाउ कमिंग टू द सैम्पल्स फॉर सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशंस के सैम्पल्स में मैं आपको बताऊंगी. अगर तो आप पेरेंट्स को लेटर लिख रहे हो तो यू विल बी राइटिंग माय डियर फादर या मदर. अगर ब्रदर सिस्टर को लिख रहे हो तो माय डियर उसका नेम भी जो है आप आगे लिख सकते हो. अगर आप रिलेटिव्स को लिख रहे हो तो डियर अंकल, डियर आंट या फिर उनका नेम भी लिख सकते हो. ठीक है? एंड नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज अगर तो आप फैमिली को कोई लेटर लिख रहे हो तो उसके लिए आप योर्स अफेक्शनेट, योर्स लविंग सन डॉटर, योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, ये सारा कुछ लिख सकते हो. एंड इफ यू आर राइटिंग टू योर फ्रेंड देन यू विल बी राइटिंग योर्स लविंगली या योर्स लविंग फ्रेंड, आगे आपका जो है नेम आ जाएगा. Another thing while writing this informal letter you have to keep in mind that your tone should be casual. जैसे फॉर्मल में हम एक रिस्ट्रिक्शंस में लेटर लिखते हैं ऐसी कोई बात नहीं रहती है इसमें. यू कैन आस्क इनफॉर्मल थिंग्स ऑल्सो. कैजुअल टोन हो सकती है एंड यू कैन ऑल्सो यूज कॉन्ट्रैक्शंस इन दिस लेटर लाइक आई हैव नॉट सीन यू सिंस लास्ट 2 months. तो हैवंट आप जो है यूज कर सकते हो हैव नॉट की जगह. योर टोन शुड बी कैजुअल वाइल राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर. ठीक है बेटा? नाउ कमिंग टू द सैम्पल, I will discuss a sample with you. Write a letter to your friend congratulating him on his success in exams. आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखोगे जिसने जो है पास किए अपने बोर्ड एग्जाम्स, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए. तो जैसे कि हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया था, फर्स्ट थिंग दैट वी विल राइट इज राइटर्स एड्रेस. तो राइटर्स एड्रेस आएगा जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 10 अमर कॉलोनी लुधियाना. मैंने आपको पहले भी बताया था एड्रेस जो है 3-4 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चल सकता है. एंड देन लीव अ लाइन, सेकेंड पार्ट आ गया डेट.
Date 21st September 2020. Then again leave a line that will be salutation. Salutation जैसे आप अगर अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो तो it will be like dear Amanpreet. ठीक है. Salutation के बाद as we discussed leave a line and you will start writing your content. Content लिखने के टाइम आप जो है आपकी टोन जैसे मैंने आपको बताया it should be casual. तो आप ऐसे लेटर शुरू कर सकते हो. I am fine here and hope same for you. Please accept my heartiest congratulations on your brilliant success in board exams. My parents are also pleased to hear this news. Please convey my congratulations to your parents also. Your regular hard work has received its reward. I am sure you will get a scholarship also. ठीक है. टू द पॉइंट हमने जो है बात की, बट फिर भी हमारी टोन जो है वो कैजुअल रही थ्रू आउट द लेटर. जैसे हम जो है अपने पेरेंट्स की भी बात कर रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुई ये जान के, मैं चाहता हूँ कि तू अपने पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेट करे इस बात के लिए. ठीक है, कैजुअल टोन चल रही है. एंड देन आफ्टर राइटिंग द बॉडी यू विल अगेन लीव अ लाइन एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हम फ्रेंड को लिख रहे हैं तो यू कैन राइट योर्स लविंगली. योर्स लविंगली के बाद यू विल बी राइटिंग नेम. हेयर आई एम राइटिंग सुरेश. तो this was your informal letter that was to a friend. That is all about writing an informal letter. That's all in this video. Thank you for watching. If you have any queries or any suggestions regarding my videos, kindly do comment and like the videos if you really liked it. Do share and subscribe my channel for more videos. Thank you.